क्या आपको ये पता है कि सितंबर के मंथ में मेरा वेबसाइट का डीए 17 था और अभी अक्टूबर के मंथ में मेरा डीए हो चुका है 36। और अगर मैं पीए की बात करूं जो कि पेज अथॉरिटी है, सितंबर के मंथ में मेरा पेज अथॉरिटी 25 था और अभी अक्टूबर में 34 हो चुका है। और लिंकिंग की बात करूं तो सितंबर में मेरे 73 लिंक्स इंडेक्स थे और अगर मैं अक्टूबर की बात करूं वो हो चुके हैं 84 लिंक्स, 184 लिंक्स इंक्रीज हो चुके हैं जो कि ऑलमोस्ट 100 लिंक्स। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं है। अगर आप चाहो तो आप पर्सनली भी आप चेक कर सकते हो। और अगर मैं लिंक्स की बात करूँ, आप देख सकते हो कि एक दिन में 25 लिंक्स इंडेक्स हुए हैं, एक दिन में 18 लिंक्स इंडेक्स हुए हैं, एक दिन में एक लिंक लॉस भी हुआ है। मीन्स आप देख सकते हो पिछले महीने के हिसाब से अगर मैं काउंट करूँ तो लास्ट 4 दिन में ही लिंक्स मेरे इंडेक्स हुए हैं। और यहाँ पे जो है ना, मैं आपको इस वाले वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है, और उसके बाद फिर मैं आपको रीडायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। और डीए इंक्रीज चैलेंज का आज है डे 30 और प्राउडली फील हो रहा है क्योंकि आज के डे जो है मेरे पास रिज़ल्ट भी आ चुका है और वो रिज़ल्ट आपके साथ शेयर भी करूँगा। और क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ। लेकिन गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहले बार मेरे वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको केवल एसईओ के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेगा जो कि किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि डोमेन अथॉरिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स का नीड होगा और क्या क्या चीज़ें हमें करना है, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करना, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मोज का एक आर्टिकल है जिसमें मोज ने खुद बता रखा है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको जो है 3 पॉइंट और मैं समझा देता हूँ। हाई क्वालिटी बैकलिंक्स का कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो डू फॉलो लिंक होना चाहिए, स्पैमिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आप बैकलिंक्स बनाओगे आपको होम पेज के लिए बैकलिंक्स बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है टॉक्सिक, जितने भी टॉक्सिक बैकलिंक्स होते हैं उसको रिमूव करना है। आप टॉक्सिक बैकलिंक्स जैसे कि स्पैमिंग बैकलिंक्स हो गए या हार्मफुल बैकलिंक्स हो गए, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑप्टिमाइज ऑन पेज एसईओ। ठीक है, आप अपना जो भी आप पोस्ट पब्लिश करते हो उसको प्रॉपर तरीके से आपको ऑन पेज करना होगा। ऑन पेज में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं वो पॉइंट्स भी आपको बता दूंगा। उसके बाद आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। यूज़र एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, लोडिंग स्पीड हो गया, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जब मैंने इस चैलेंज को जब स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या करा, अपने वेबसाइट के होम पेज के लिए मैंने हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए जिसका लिस्ट आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। अब इस लिस्ट में क्या है, सारे डू फॉलो बैकलिंक्स है। ठीक है, अब जब मैंने बैकलिंक्स बना लिए और बैकलिंक्स बनाने के बाद इनमें से ऑलमोस्ट 30 to 40% लिंक्स इंडेक्स हो चुके हैं, बाकी अभी तक इंडेक्स नहीं हुए लेकिन इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करा, जब मैंने हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मैंने बनाया, ठीक है, आपको बस पॉइंट समझने की कोशिश करना। मैंने सबसे पहले क्या करा, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाया। उसके बाद जितने भी टॉक्सिक लिंक्स थे या टॉक्सिक जितने भी बैकलिंक्स जो मैंने क्रिएट करें या ऑटोमेटिकली जो क्रिएट हुए हैं, वो सारे लिंक्स को मैंने रिमूव करा। ठीक है, अब वो रिमूव कैसे करना है, ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं, अगर आप कमेंट करोगे उसका मैं लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब उसके बाद मैंने क्या करा, ये सब कुछ करने के बाद मैंने फिर रीडायरेक्ट बैकलिंक्स का मेथड मैंने यूज़ करा। अब मैं सबसे पहले ये मेथड होता क्या है और ये इस लिंक से क्या बेनिफिट होगा और इस लिंक से क्या रिज़ल्ट आपको मिलेगा और क्या ड्रॉबैक होगा, सब कुछ मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये रीडायरेक्ट लिंक्स जो होते हैं ये गूगल लिंक्स होते हैं। ठीक है, और ये 100% डू फॉलो लिंक्स होते हैं और इनमें से काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिनका स्पैम स्कोर लेस देन 5% होता है और काफ़ी सारे ऐसे लिंक्स भी होते हैं जिनका स्पैम स्कोर कम से कम 50-60 भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिंक्स को ओपन करूँगा ना, लिंक को ओपन करने के बाद आपको 2 लिंक दिखेगा, एक तो आपका वेबसाइट का लिंक दिखेगा और एक तो रिटर्न का एक लिंक दिखेगा। रिटर्न पे अगर क्लिक करोगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये इस लिंक्स को इंडेक्स करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक मेथड यूज़ करा तो आपके लिंक्स इंडेक्स होंगे, नहीं, इन लिंक्स को इंडेक्स करने में काफ़ी मेहनत लगती है। और आप देख पा रहे होंगे ये 100% डू फॉलो लिंक्स होंगे। ठीक है,
अगर आप 50 to 100 लिंक्स अगर बनाओगे तो वो ठीक है। लेकिन ये किसको बनाना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो कि आपकी वेबसाइट पे अगर अच्छा ट्रैफिक आ रहा है और अच्छा रैंकिंग हो रही है और आपका ट्रैफिक इम्प्रूव हो रहा है और रैंकिंग भी इम्प्रूव हो रहा है, तो आप ये रीडायरेक्ट मेथड यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये रीडायरेक्ट मेथड उन वेबसाइट के लिए बढ़िया रहेगा जो कि बिल्कुल न्यू हो या जिन पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, जिन पे कोई रैंकिंग नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि इस मेथड को यूज़ करने के बाद कहीं ना कहीं रैंकिंग भी ड्रॉप हो सकता है। अब मैं आपको जो है ना एक सिंपल लैंग्वेज की बात करता हूँ। अगर मान लो गूगल को अगर ये दिखेगा कि 50 to 100 बैकलिंक्स खाली रीडायरेक्ट बैकलिंक से इनका बैकलिंक्स क्रिएट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप हो सकता है। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपने वेबसाइट पे पहले मैंने अपने हिसाब से मैनुअली बैकलिंक्स मैंने बनाए, ठीक है। अब मैनुअली बैकलिंक्स बनाने के बाद तब जाके मैंने रीडायरेक्ट बैकलिंक्स का मैंने मेथड यूज़ करा है। और इसमें से भी मैंने 50 to 100 लिंक्स ही क्रिएट करे, उससे ज़्यादा लिंक्स मैंने क्रिएट नहीं करे, ठीक है। और बात करूँ इंडेक्सिंग को लेकर, इंडेक्सिंग के लिए आप कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको इंडेक्स होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, अगर आपको इंडेक्स कराना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रीमियम टूल यूज़ करना पड़ेगा जो कि थोड़ा कॉस्टली होगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो टूल का नाम मैं आपको शेयर कर दूंगा जो टूल मैंने यूज़ करा है। बाकी गाइज मैं तो एक एडवाइस दूंगा कि ये मेथड अच्छा मेथड है, लेकिन इससे रिज़ल्ट भी डाउन हो सकता है, तो सोच समझ के ही यूज़ करना। अगर मैं अपनी पर्सनल की बात करूं तो मैंने इस मेथड को यूज़ करा और मेरे कुछ कीवर्ड्स की रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है, और लेकिन कुछ कीवर्ड्स की रैंकिंग ड्रॉप भी हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो लिंक्स है ना, ये लिंक्स का जो लिस्ट है मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं इसका एक नोटपैड बनाऊंगा, नोटपैड बना के मैं फाइल शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे करना क्या होगा, जो मेरा डोमेन है, मेरा डोमेन की जगह आपको अपना डोमेन को यूज़ करना है, ठीक है। और इससे रिज़ल्ट कब तक आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्या बता कि आपके लिंक्स इंडेक्स होते ही आपको रिज़ल्ट मिल जाए, लेकिन इंडेक्स करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और इसके अलावा काफ़ी लोग मुझे कमेंट में ये भी पूछते हैं कि डीए कब अपडेट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको मोस्ट टूल के हिसाब से बताऊं तो डीए अपडेट होने में 4 से 5 हफ्ते का टाइम लगता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका महीने में क्या बता कि दूसरे हफ्ते में ही आपका डीए इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट करा था तो तब उस टाइम पे मेरा डीए 17 था, और बीच में फिर 19 भी हुआ था, बीच में 21 भी हुआ था, और बीच में 15 भी हुआ था, 14 पे भी आया था, लेकिन फिर से 36 पे आ चुका है। अब ये 36 क्या है, ये परमानेंट नहीं है। क्या बता कि ये 32 या 33 या 34 भी हो सकता है, या 37 भी हो सकता है। बाकी गाइस मैंने पूरी कोशिश करा है कि आपको मैं बता पाऊँ कि रीडायरेक्ट मेथड का क्या बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स नहीं है, किसको यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करना। बाकी गाइस कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच गाइस।